और मिर्जापुर में जिम में धर्मांतरण के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। इसके अलावा इनकी गाड़ियां भी सीज कर ली गई हैं। 3 लग्जरी कार और साथ में 4 बाइक्स को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कार के अलावा भी जो मिर्जापुर पुलिस है जिम धर्मांतरण मामले में कई बाइक भी सीज की हैं। वो बाइक जिस पर जिम ट्रेनर घुमा करते थे उन बाइकों को जब्त किया गया है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 बाइक यहाँ पर जब्त की गई है मिर्जापुर पुलिस के द्वारा। और जाहिर तौर पे जिम ट्रेनर और जिम मालिक की अगर और भी गाड़ियां हैं तो उसे भी जब्त करने की तैयारी में है मिर्जापुर पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मिर्जापुर। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले में लगातार मिर्जापुर पुलिस एक्शन में है और इस वक्त ये जो SUV कार आप देख पा रहे हैं जिसका नंबर है UP63AV3334, तो ये कार जब्त की गई है। ये जिम ट्रेनर की कार है। यहाँ पर आप देखिए ये कार जब्त कर ली गई है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जिम मालिक का एक और टियागो कार यहाँ पर जब्त की गई है जिसका नंबर है UP63AW3334 का SUV कार भी 334 है। और दूसरी तरफ ये कार जो आप टियागो देख पा रहे हैं ये भी 334 है। मतलब एक ही नंबर की वो गाड़ियां रखा करता था। इसके अलावा नई नेक्सॉन गाड़ी भी खरीदी गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में ये भी जिम ट्रेनर का ही है। जिम का जो ट्रेनर था, जिम का जो मालिक था, सब एक ही परिवार से थे। तो नई नेक्सॉन कार और बताया जा रहा है कि कई कार अभी उसके पास आने वाले थे। बड़ी जो लग्जरीज कार होती हैं वो कार जो है उसने बुक करा रखा था। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मिर्जापुर। और देखिए, मिर्जापुर पुलिस इस मामले की फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। क्या हिंदू लड़की को टारगेट करके जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा था उस पर भी फंडिंग की जा रही थी, इस बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी शेख अली जो फिलहाल जेल में है एक लड़की के साथ नजर आ रहा है जो बुर्के में है। बताया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों की ऐसी तस्वीरें दिखाकर फंडिंग करवाई जाती थी। अभी तक कुल 5 जिम सील किए गए हैं। 5 जिम की बात करें तो 25 करोड़ से ज्यादा का इक्विपमेंट इन जिम में मिला है। अब पुलिस उनके फंडिंग के स्रोत का पता लगा रही है। K for ख्वाजा, G for गरीब, N for नवाज। KGN जिम। KGN जिम मतलब ख्वाजा गरीब नवाज। नाम एक ऐसे महान सूफी संत का जिनकी दरगाह पर हर मजहब के लोग अमन और मोहब्बत की दुआ करने जाते हैं। लेकिन यूपी के मिर्जापुर में इस नाम को कुछ शैतानों ने खराब कर दिया। आरोप है कि ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की आड़ में जिम के अंदर जो खेल चल रहा था वो किसी फिटनेस का नहीं बल्कि धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और साजिश का बताया जा रहा है। मिर्जापुर, जहां गंगा की लहरों के बीच संस्कार और आस्था बसती है, लेकिन इसी मिर्जापुर में इस धर्मांतरण के चौंकाने वाले मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मिर्जापुर में एक जिम के नाम के लिए ख्वाजा गरीब नवाज जैसे सूफी संत के नाम का इस्तेमाल करना अपने आप में सवाल उठा रहा है। इसकी भी एक वजह सामने आई और वो ये कि नाम का शॉर्ट फॉर्म KGN लिखकर इसे आकर्षक बनाया गया ताकि लोग बिना सवाल किए जुड़ते जाएं। मिर्जापुर अवैध धर्मांतरण और छेड़खानी मामले में मिर्जापुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है और ये लुकआउट नोटिस आरोपी अली के खिलाफ जारी किया गया है। और अगर हम आपको बताएं तो अली इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर जिले के सदर इलाके के ऑफिसर्स कॉलोनी में और ये देखिए KGN फिटनेस क्लब, ख्वाजा गरीब नवाज इसका फुल फॉर्म है KGN का। और ये जो जिम है, इस जिम का संचालन जो है वो इरशाद खान कराता था जो कि गिरफ्तार है और इरशाद खान के ही परिवार के ही सभी सदस्य इसमें ट्रेनर भी थे। इस मामले में मिर्जापुर पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस ने KGN फिटनेस सेंटर को सील कर दिया है। आरोपी जिम मालिक हेड कांस्टेबल इरशाद खान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके साथ ही इस मामले में कुछ आरोपियों मोहम्मद शेख अली, फैजल खान,
जहीर और शादाब की गिरफ्तारी भी हुई है, तो वहीं कुछ की तलाश जारी है। जिम की आड़ में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग की घिनौनी साजिश रचने वाले नेटवर्क के सरगना आरोपी लकी अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। पुलिस के द्वारा सीज कर दिया गया है और यहाँ पर अगर देखिए तस्वीरें, बेसमेंट में, इस बिल्डिंग में बेसमेंट में किराए के मकान में यहाँ पर जिम संचालित होता था और मिर्जापुर पुलिस ने फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से इस जिम को सील कर दिया है। तो केजीएन का जो फुल फॉर्म है वो है ख्वाजा गरीब नवाज जिम, और इस जिम का संचालन इरशाद और उसके परिजन यानी उसके परिवार के ही जितने सदस्य थे वही कर रहे थे, यानी उसके साला और उसके परिवार के जो और दूसरे सदस्य थे वही इस जिम में थे। मिर्जापुर की जिस इमारत में ये जिम चल रहा था, उसके मालिक के मुताबिक जब आरोपी जिम किराए पर लेने आए थे तो बेहद सामान्य हालत में थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रहन सहन, पैसा सब बदलता गया। जिम में करीब 50 लड़कियां आती थी। आरोप ये है कि इस घिनौनी साजिश का सूत्र था पहले मीठी मीठी बातों में फंसाओ, फिर धीरे धीरे धर्मांतरण का जाल बिछाओ। कोई संदिग्धता नहीं लगी। हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसा धर्मांतरण या कुछ भी जो भी आया है हमारे सामने, तब हमको मालूम हुआ। हमारा मकान बन ही रहा था, बेसमेंट बना हुआ था, तो इसको पता चला तो आया, हमसे बातचीत किया, हमसे किराए पे लिया एग्रीमेंट करके। और अचानक पैसा हुआ इसके पास? अब अचानक पैसा हुआ, कहाँ से ले आया इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन पहले गरीब था, फिर धीरे धीरे उसका, हाँ पहले नौकरी करता था। पहले नौकरी करता था, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे जिम खोला और आगे बढ़ते रहा। हाँ, आगे बढ़ता रहा। यूपी में अलग अलग जगहों पर फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। पुलिस की टीमें लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिम से जुड़े करीब 20 बैंक खातों को भी पुलिस ने सीज करने की तैयारी की है। यानी अब जांच सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं, बल्कि पैसों के पूरे नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। मिर्जापुर शहर के बीचों बीच केजीएन 2.0 जिम, जिसको मिर्जापुर पुलिस ने 4 दिन पहले सील कर दिया था। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो इस आलीशान बिल्डिंग के बेसमेंट में केजीएन 2.0 जिम है। तकरीबन 20 से ज्यादा जो लड़कियां थी वो लड़कियां यहाँ पर जिम करने के लिए आती थी। ये एंट्री है जिसको 4 दिन पहले जो मैं बता रहा था, इसको सील किया गया है। और मैं अगर नीचे की तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त करती हुई यहाँ पर। मिर्जापुर पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित की कॉल के बाद जांच शुरू हुई और पूरा मामला सामने आया। पीड़ित लड़की के मुताबिक जिम में वर्कआउट के दौरान जिम ट्रेनर शेख अली ने उसे अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अश्लील हरकत की और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़ित के मुताबिक पहले उससे पैसे मांगे गए, इसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने कई बार बुर्के में उसकी फोटो खिंचवाई थी, उसे घर पर 5 टाइम नमाज पढ़ने को कहा था और दरगाह लेकर जाता था, और वहीं उसका धर्मांतरण करवाया था। आप लोगों ने लुकआउट नोटिस जारी कर लिया क्योंकि धर्मांतरण का बड़ा रैकेट जिसका पर्दाफाश आप लोगों ने किया। ये पूरे घटनाक्रम में आपने देखा है, संवेदनशीलता के दृष्टिगत अब तक हम लोगों के द्वारा 6 अभियुक्तों के विरुद्ध जो सुसंगत धाराओं में, कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा चुकी है। कई टीमें आपने गठित की है, तो ये 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश लगातार जारी है। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी, 2 के जो फरार हैं उनके अलावा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का दायरा हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। देखिए, पुलिस के द्वारा जो विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है, विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन होता है, पूछताछ होती है, नए तथ्य सामने आते हैं। मिर्जापुर में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जिम का नाम रखना और जिम की आड़ में धर्मांतरण की घिनौनी साजिश रचना सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि आस्था के नाम पर धोखा भी है। जिस नाम का मतलब मोहब्बत और इंसानियत था, उसी नाम के नीचे अगर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का खेल चलता रहा तो ये समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखना यह है कि पुलिस कब इस नेटवर्क और उसके शैतानी खेल का पूरी तरह से पर्दाफाश करती है।